डाकण प्रथा क्यों है? क्योंकि राजस्थान है प्रधान, बूथ कम बोपा गणा, प्यार कम धोखा गणा, ठीक है ना, चारा कम ढांडा गणा, ठीक है ना, सीटा कम और बच्चा गणा। तो सीट तो हवे 5-7 हज़ार, बच्चा है 10-20 लाख। अब बताओ कंपटीशन कैसे करिए? राजस्थान है प्रधान। यहाँ पहले क्या होता था, डाकण होती थी, आदमी को डाकी कहते थे, आदमी तो खुद कहता मैं डाकी हूँ, औरतें स्वीकार नहीं करती है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसा आप सभी। आज का टॉपिक है वो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से और अपने राजस्थान की संस्कृति से भी इम्पोर्टेंट है। आज भी समाज के अंदर काफ़ी ऐसे रीति रिवाज हैं, काफ़ी ऐसे प्रथाएं हैं जो कुप्रथाएं हैं और वो खत्म होनी चाहिए, फिर भी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वो कुप्रथाएं चल रही हैं। जैसे मृत्यु भोज ले लो, जैसे बढ़ाड़ ले लो, जैसे विवाह के अवसर पर पहरावनी वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। आज इस टॉपिक के अंदर हम कंप्लीटली पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में भी काम आएगी और राजस्थान की संस्कृति जानने का आपको अवसर भी मिलेगा कि पहले किस प्रकार से प्रताड़ना की जा रही थी कुप्रथा के तहत। ये मेरे पीछे आपको कुछ इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें देखिएगा सती प्रथा का उल्लेख है, दास प्रथा का उल्लेख है, डावरिया प्रथा है, आपके दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, डाकण प्रथा है। ये बहुत सारी समाज के अंदर कुरीतियाँ चल रही थी और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे मिस कर देते हैं। ये राजस्थान की कला संस्कृति का एक टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण है और बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते नहीं हैं और यहीं से सवाल पूछा जाता है। जी मैं इस टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण जो कुप्रथाएं हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों तैयार हो जाएगा, अपने साथ में नोट्स बनाने हैं और कलम लेकर बैठ जाएगा। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर सती प्रथा के बारे में बात करेंगे। सती प्रथा क्या होती है आपको पता ही है। पहले महिलाएं पतिव्रता होती थी, आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो महिला अपने पति को परमेश्वर मानती थी और कहती हैं कि पति के जीने के बाद अब मेरा क्या इस संसार में है, अब मेरा कोई है ही नहीं, जब मैं परमेश्वर चला गया, मेरा भगवान चला गया। तो वो क्या करती, उस पति की चिता के साथ अपने आप भी कूद जाती और अपने आप को आग को, अग्नि को समर्पित कर देती थी। तो अपने पति के पीछे मृत्यु के बाद अपना जीवन समाप्त करना ही सती प्रथा थी। धीरे धीरे कुछ महिलाएं तो ऐसे सती हो रही थी, फिर महिलाओं को जबरदस्ती सती करने लग गए थे। फिर समाज के अंदर एक प्रथा चल गई कि जिसका पति मर गया उस महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है। ये एक गलत प्रथा थी। अगर मन से होते तो ठीक थी, पर यह प्रथा गलत हो गई कि जिसका पति मर जाए उसको जीने का अधिकार नहीं है। उसको बेहोश करके, सर में लठ मार के ऐसे बेहोश करते थे और उसको बेहोश करके चिता के साथ बिठा देते थे और उसको भी साथ में सती कर देते थे। आओ सती प्रथा के बारे में क्या क्या उल्लेख मिलता है उसके बारे में एग्जाम की दृष्टि से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सटीक जानकारी लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सती प्रथा की। मैं बात करता हूं आपके सामने सती प्रथा क्या है। तो देखें भाई, सती प्रथा की बात करें तो देखो भाई, सती 3 प्रकार से होती हैं। महिला हैं वो सती कितने प्रकार से होती हैं? 3 प्रकार से सती होती हैं। सती प्रथा की मैं बात करूं तो महिलाएं सती 3 प्रकार से होती हैं। 3 कैसे कैसे सती होती हैं तो देखें। सबसे पहले एक वो महिला जो सती होती हैं अपने पति के पीछे, ये वो होती हैं। एक होती है महासती, महासती, और एक आपने को देखने को मिलेगा गांवों के अंदर मां सती। क्या ये सभी एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सती क्या होती है, महासती क्या होती है और मां सती क्या होती है, इन सब में क्या क्या डिफरेंट है सती प्रथा के अंदर। क्योंकि मां सती का मंदिर है वो झुंझुनू के अंदर है। तो प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, सती का मतलब होता है अपने पति की मृत्यु के बाद, अपने पति की मृत्यु के बाद प्राण त्याग देना, प्राण त्यागना, ठीक है ना। अपने पति की मृत्यु हो जाए है और मृत्यु के बाद, जब पति की मृत्यु हो जाए तो पीछे महिलाएं होती हैं वो भी अपना प्राण त्याग देती हैं, तो वो हो जाती है भाई सती। क्या हो जाती है? सती।
दूसरा होता है कि पति की मृत्यु कहीं दूसरी जगह हो गई। पहले राजा महाराजा अभियान पे जाते थे, युद्ध अभियान पे जाते थे, अफगान गए थे, अफगान में लड़ते हुए कटते हुए मर गए। अब अफगान से डेड बॉडी कैसा आए जब तक तो खराब भी हो जाए। अब जब अफगान से डेड बॉडी नहीं आएगी तो क्या होगा उसके अंदर ये होगा कि मतलब वो उसके कोई भी जो वस्तु होती हैं उस वस्तु के साथ वो क्या हो जाती है भाई, सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पर क्लियरली ये बताऊं कि पति की मृत्यु किसी अन्य स्थान पर हुई, पति की मृत्यु किसी अन्य स्थान पर हो गई है, पति की मृत्यु किसी अन्य स्थान पर होने के बाद अन्य स्थान पर हो गई और पति का वहां पर दाह संस्कार भी कर दिया है। और पति का दाह संस्कार करने के बाद जब वो घर पे उसको पता चला है तो पति की कुछ प्रिय वस्तु होती है, जैसे पगड़ी को पति का रूप मानते हैं, जैसे तलवार को भी पति का रूप मानते हैं, जैसे उनके कपड़े, इनके साथ सती होना वो मां सती कहलाती हैं। जैसे मालदेव राठौड़ की मृत्यु के बाद उमा देती, वो मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती। किनके साथ? पगड़ी के साथ। एक राजा था, रानियां बहुत सारी थी, सती सब होती थी। एक मरना और मतलब सब रानी अलार सती होनी, तो कू पड़ते ही थी ना। और एक रानी मर जाए तो आदमी कभी सती नहीं होता, आदमी हमेशा विकल्प ढूंढता है। तो इसीलिए समाज के अंदर कू पड़ता हो गई। मां सती वो होगी जो अपने पुत्र के योग में, यानी कि पुत्र की मृत्यु के बाद, पुत्र की अगर मृत्यु हो जाए और पुत्र की मृत्यु के योग में अगर वो सती हो जाए तो वो मां सती कहलाती है। वो फिर क्या कहलाएगी? मां सती कहलाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सती 3 प्रकार से होती हैं। एक सती जो अपने पति के पीछे, एक वो सती जो पति की मृत्यु कहीं दूसरे स्थान पर हुए और उनके कपड़े, वस्तु, तलवार के साथ सती होना, और एक अपने पुत्र के योग में मां अगर सती हो जाए तो वो मां सती कहलाती है। क्लियर? अब समझो सती प्रथा का आपके एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो समझा आप। मैं बात करता हूं सती प्रथा का, तो राजस्थान में सबसे पहले जो सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं वो गटियाला शिलालेख से मिले थे। ठीक है ना? तो अपन राजस्थान में बात करें सबसे पहले, तो देखो भाई, राजस्थान में सती प्रथा, कौन सी प्रथा? सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य, राजस्थान में सती प्रथा के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो आपके कहां से मिले हैं भाई? वो मिले हैं गटियाला शिलालेख से। गटियाला शिलालेख, गटियाला शिलालेख हैं वो सबसे पहले आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है भाई? गटियाला शिलालेख कहां पर है? जोधपुर में। ओके। गटियाला शिलालेख का जो संबंध है वो प्रतिहार राजवंश से। कौन सा राजवंश? प्रतिहार राजवंश। और ये जो शिलालेख है ना, गटियाला शिलालेख, ये आपके कौन सी भाषा में लिख रखा है? ये लिख रखा है आपके, ये आपके लिख रखा भी संस्कृत भाषा में। सवाल आते हैं ऐसे ऐसे, ध्यान रख लेना। ये संस्कृत भाषा में लिख रखा है। राणुका की एक पत्नी थी संपल देवी, उसके सती होने का यहाँ पर प्रमाण मिलता है। तो यहाँ से सवाल आ सकता है आपके, कौन थी भाई? राणुका की पत्नी, राणुका की पत्नी संपल देवी। राणुका की पत्नी संपल देवी के सती होने का प्रमाण मिलता है। कहां से मिलता है? गटियाला शिलालेख से मिलता है। इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर। भारत में सती प्रथा का जो सर्वप्रथम रोक लगाने का प्रयास किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था, आपको पता ही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयास से किया था। 4 दिसंबर 1829 के अंदर एक कानून लाया गया था सती प्रथा पर रोक लगाने का। तो अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करें, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में प्रथम, भारत में जो प्रथम प्रयास, भारत में प्रथम बार वो किया था आपके राजा राम मोहन राय ने। राजा राम
मोहन राय के प्रयास, राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यहां से सवाल आता है नाम, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको लागू किया था 4 दिसंबर 1829 में। डेट भी याद रखना फिक्स, 4 दिसंबर 1829 में। यहां से भी आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। अब भारत के बाद राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, वो था आपके जयपुर रियासत, और जयपुर रियासत के शासक थे सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है ना। तो राजस्थान में प्रथम प्रयास की बात करें, हम बात करें यहां पर राजस्थान में प्रथम प्रयास, राजस्थान में प्रथम प्रयास, तो देखो भाई राजस्थान में प्रथम प्रयास किसने किया था? राजस्थान में प्रथम प्रयास करियो भाई आपके जयपुर रियासत। कौन सी रियासत? जयपुर। और जयपुर रियासत के उस समय के शासक थे आपके सवाई जय सिंह, और वो भी कौन से भाई? सवाई जय सिंह सेकंड के समय। किसके समय भाई? सवाई जय सिंह के सेकंड के समय या द्वितीय के समय। और लास्ट में रोक लगी थी सर्वप्रथम कोटा रियासत के अंदर लगी थी 1882 के अंदर राव विष्णु सिंह के समय। लास्ट के अंदर जो रोक लगी थी ना, प्रयास तो जयपुर रियासत में किया गया। प्रयास कहां किया गया भाई? जयपुर रियासत में। और सर्वप्रथम रोक की बात करें, सर्वप्रथम रोक वो लगी थी आपके कोटा रियासत के अंदर, के बूंदी रियासत। कोटा नहीं, बूंदी रियासत। और बूंदी रियासत के उस समय थे भाई आपके कौन से भाई? विष्णु सिंह थे, राव विष्णु सिंह थे बूंदी रियासत के। 1882 के अंदर यह आपकी रोक लग गई थी। राव विष्णु सिंह के समय, राव विष्णु सिंह समय था 1882 का। समय कौन सा था भाई? 1882 का। अब लास्ट आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि अंतिम सती होने वाली महिला कौन थी भाई? नीम के थाना सिक्कर तो नाम सुने होगा। तो भाई अंतिम जो सती हुई थी वो रूप कंवर थी। कौन सी कंवर थी भाई? रूप कंवर थी अंतिम सती होने वाली। ठीक है ना। ये रूप कंवर आपके नीम के थाने की थी। 4 सितंबर 1987 की ये घटना थी। 18 साल की उम्र में ये सती हो गई थी। ये आपके जिला पड़ेगा भाई नीम का थाना, और नीम का थाना पहले सिक्कर में था, अब तो खुद जिला बन गया। 4 सितंबर 1987 की ये घटना थी, और उस समय आपकी उम्र थी मात्र 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में कई रहेगी भाई? सती रहेगी। पहला ऐसी औरतें होती थी जो पत्नी के वियोग में सती हो जाती थी, अब नहीं है भाई। हम पति में भी ऐसे लक्षण नहीं है परमेश्वर वाले। कहाँ रहे? पति हर जगह मुंह डालता फिरता है, पत्नियों को कसूरवार निकालते हैं। ठीक है ना। तो अब पत्नियां कैसी हो गई? पहले पति के मरने के बाद पत्नी सती हो जाती थी, अब नहीं होती है। अब तो न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। लो भाई, जमाना बड़ा खराब है, ध्यान रख लेना। आज की नारियां कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है ना। आज की नारियां कुछ भी कर सकती है। जो बिना शादी आपके लिए व्रत कर सकती है, वो ध्यान रख लेना, कुछ भी कर सकती है। तो सती प्रथा के बारे में ये रही आपके रूप कंवर, जो लास्ट सती हुई थी मात्र 18 साल की उम्र में। अपने पति मान सिंह या फिर मोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई थी बीमारी के होते हुए। बीमारी के चलते मोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, और मोहन सिंह जी की मृत्यु के बाद आप सती हो गई। ज़्यादा समय नहीं हुआ भाई रूप कंवर का। ठीक है ना। क्लियर भाई, समझ में आ गया ना। चलो भाई, सती प्रथा कंप्लीट पढ़ा हमने। सती प्रथा के बाद बाल विवाह।
ये भी एक प्रथा है भाई, बाल विवाह। राजस्थान के अंदर समाज दो भागों में जा रहे हैं। एक अटे नैना नैना टाबरा की शादी रही है, या उम्र है 18 साल कम, यानी 10-10, 12-12, 15-15 साल रे टाबरा की शादी रही है। बेन खुद ने भी ध्यान नहीं है कि शादी रो मतलब कहीं। एक हमारे राजस्थान में होड़ लाग रखी है, बुढ़ा भी शादी करिया है। टाबरा ने तो कोई बात को नहीं, गोणा बाद में करा देवा। बुढ़ा ने तो गोणा रो खटावी को नहीं, वो कहे पहला शादी होती गोणो कराना पड़े। तो वही इन बुड्ढों को अब कैसे रोके, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक तीसरा फेस बीच में फंसा हुआ है कि 17-18 साल के, 30-35 साल के कुंवारा भांडे राजस्थान में बहुत ज्यादा हैं। वो मूंग के अंदर जो गण होता है ना, उसकी तरह हो गए। अब वो बाल विवाह से निकल गए और बुढ़ापा अब देखा जाएगा कैसा होगा। अब 30 साल के बाद राजस्थान में कोई उम्मीद नहीं है शादी की। तो हमारे यहाँ पर 20-22 साल की उम्र में शादी हो जाती है। हम शादी करने की उम्र में, पढ़ाई करने की उम्र में शादी करते हैं। शादी करने की उम्र में कुछ और करते हैं, और कुछ और करने की उम्र में हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर बच्चे और पापा और डैडी साथ में पढ़ते हैं, बेटा और डैडी दोनों साथ में स्टडी करते हैं। ये राजस्थान है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बाल विवाह की बात करें भाई, छोटी उम्र में विवाह होना ही बाल विवाह कहलाता है। और वर्तमान के अंदर इसकी उम्र है वो 18 और 21 कर रखी है, ठीक है ना। इस पर सर्वप्रथम जो काम किया था वो जोधपुर रियासत ने किया था। तो मैं बाल विवाह के बारे में आपसे बात करूं तो देखो भाई, बाल विवाह क्या होती है। छोटी उम्र में शादी करना बाल विवाह है। छोटी उम्र में अगर आपने शादी कर दी तो वो बाल विवाह है। हम देखो भाई, वर्तमान में अंदर लड़का और लड़की की बात करें, अगर लड़की की बात करें तो लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 साल। लड़के की उम्र होनी चाहिए कम से कम आपके 21 साल। ये 18 और 21 का फैसला क्यों है भाई? आप कहेंगे सर लड़की थोड़ी जल्दी समझदार हो जाती है, लड़का बाद में समझदार होता है। आपके दिमाग में बेतुके ही जवाब आएंगे, मुझे पता है। लड़की के अंदर शारीरिक लक्षण जल्दी प्रकट होते हैं, लड़के के अंदर बाद में होते हैं। क्यों? लड़का रोटी को नहीं खाओगे? तो इसका क्या रीजन है? हमारे यहाँ पर लिंगानुपात शुरू से बिगड़ा हुआ था, लिंगानुपात कम था। लड़के के एवज में लड़कियों की संख्या कम थी, तो घर में जो सबसे बड़ा होता था ना, उसके साथ शादी करवा देते। घर में जो भी सबसे बड़ा होता था उसके साथ क्या करवा देते थे भाई? शादी करवा देते थे। तो अगर जैसी कोई लड़की शादी लायक होती कि 12-13 साल की हुई, कि टाबरी बड़ी हुई, तो इसकी शादी कर दो कि भाई फलान जी के घर में करो, फलान जी के घर में बांड डाकी बेटा 3-4 अम्बिया डाकी में सब बड़ा डाकी के साथ करवानी पड़ेगी। घर में बड़ा होता हुआ है आदमी, देवर के साथ नहीं, पहले जेठ के साथ शादी होगी ना। कोई कुंवारा जेठ तो आज बने कलयुग में, पहले कुंवारा जेठ नहीं होता था। आज भाई कुंवारा जेठ बने, ये दिन देखना पड़ गया। तो क्या हो गया, ठीक है ना भाई। आज के जमाने में कुंवारा जेठ बनते, आपको पता है, ठीक है। तो पहले कुंवारा नहीं बनते, तो घर में जो सबसे बड़ा था ना उसके साथ उसकी शादी करवा देते। तो एज गैप बहुत ज्यादा होता था, लड़की 15 साल की, लड़का 35 साल का। ये एज गैप कम करते 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 आज भी एज गैप है वो कम से कम 3 साल का। आज भी एज गैप चलना है 18, 19, 20, 21। आने वाले ज़माने में 21-21 दोनों हो जाएगी, क्योंकि लिंगानुपात बढ़ रहा है, सुधार भी हो रहा है उसके अंदर। ओके डन। तो अब बाल विवाह से संबंधित आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे भाई? सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी, किन के क्या था, कानून किसने बनाया था? तो हम यहाँ से बात करते हैं भाई। देखो आपके यहाँ पर एक रियासत है जिसका नाम है जोधपुर, और जोधपुर रियासत के शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय थे। कौन थे भाई? जसवंत सिंह द्वितीय थे। और इनका एक प्रधानमंत्री था। जसवंत सिंह द्वितीय का एक क्या था भाई? प्रधानमंत्री। उस प्रधानमंत्री का नाम था सर प्रताप। क्या नाम था भाई? सर प्रताप ने कानून बनाया। तो सबसे पहले जो कानून बनाया था
वो जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने ये कानून बनाया था, ठीक है ना। फिर बाल विवाह निरोध अधिनियम आया था, वो आया था आपके 28 सितंबर 1929 के अंतर आया था, हरविलास सारदा के प्रयास से आया था। वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके, क्या बनेगा भाई, देखो बाल विवाह निरोध अधिनियम। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, तो 28 सितंबर 1929 के अंदर हुआ था, हरविलास सारदा के प्रयास से हुआ था। किससे? हरविलास सारदा। 28 सितंबर 1929। ओके, किन के प्रयास से हुआ था? हरविलास सारदा। हरविलास सारदा का संबंध आपके अजमेर जिले से था, और यहाँ पर आपने जब ये एक्ट पारित हुआ था तो हरविलास सारदा ने जब एक्ट निकाला था, इसमें लड़के और लड़की की उम्र डिसाइड की गई। लड़की तो होगी आपके कम से कम 14 साल की, ये तो बाद में हुआ 18 वाला है ना, और लड़का होगा कम से कम 18 साल का। तो जब ये एक्ट पारित हुआ था उस समय लड़की 14 और लड़का कम से कम 18 साल का होना चाहिए। तो लड़के तो बड़े ही मिलते थे उम्र में, लड़कियां थी वो छोटी मिलती थी, इसीलिए ये कानून लाया गया था। ओके, बताओ गलती होगी क्या एग्जाम में? बाल विवाह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया आपके गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाल विवाह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई डाकण प्रथा। डाकण प्रथा क्या हुआ है? क्योंकि ये राजस्थान है प्रधान, बोध कम बोपा गणा, प्यार कम धोखा गणा, ठीक है ना, चारा कम ढांडा गणा, ठीक है ना, सीटा कम और बच्चा गणा। तो सीट तो हवे 5-7 हज़ार, बच्चा है 10-20 लाख। अब बताओ कंपटीशन कैसे करे, राजस्थान है प्रधान। यहाँ पहले क्या होता था, डाकण होती थी, आदमी को तो डाकी कहते थे, आदमी तो खुद कहता मैं डाकी हूँ। औरतें स्वीकार नहीं करती है, औरतें कभी भी स्वीकार नहीं करती। एक बार उसको कह देना कि तू बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल है, तो वो कहते हैं चल जट्टा, वो स्वीकार नहीं करती है। आदमी स्वीकार कर लेता, आदमी ने कह दिया नहीं कालो है तो वो कहेगा हाँ हाँ, तो हाँ काला क्या करा जन्म जात हूँ। लड़की को कह देना काली है ना, वो मानेगी नहीं, ठीक है ना। लड़की को ये भी कह देना तू सुंदर है, तो ये कहेगा चल जुटा, ठीक है ना, वो ऐसे कहेगी। तो लड़कियां कभी स्वीकार नहीं करती है, लड़का तो कहे डाकी हाँ माँ हाँ डाकी, लड़कियां नहीं मानती है भाई डाकण। अब सर समाज के अंदर क्या करते हैं भाई, ऐसी कोई बीमारी वगैरह हो जाती, बच्चे महिला जिसको बराबर उपचार नहीं मिलता, तो समाज में ऐसी कोई हरकत होती तो उसको कहते हैं अंधविश्वास के कारण उसको डाकण कह देते हैं। फिर कह देते हैं कि ये डाकण अब समाज में नहीं रहनी चाहिए, या तो समाज से बहिष्कार कर देते या फिर उसको मार पीट कर मार देते थे। ये एक अन्याय था। तो फिर धीरे धीरे इस पर आवाज़ उठी और उदयपुर रियासत ने 1853 के अंदर इसके ऊपर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई डाकण। हालांकि अब तो ये केस देखने को नहीं मिलता है डाकण वाला, क्योंकि 2015 में सरकार ने कानून बना दिया था, ठीक है ना। तो भाई देखो डाकण प्रथा है क्या। डाकण प्रथा ये है ग्रामीण क्षेत्र में, कहां पर भी, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे व महिलाएं, बच्चे भी हो सकती हैं महिलाएं भी हो सकती हैं, उपचार नहीं मिलने पर, बराबर उपचार नहीं मिलता है, बीमार रहती, अंधविश्वास, कैसा विश्वास भाई, अंधविश्वास के कारण उसे डाकण कहकर प्रताड़ित किया जाता, उनको घसीटा जाता, उनको पीटा जाता, यहाँ तक काफ़ी बार उनकी हत्या भी कर देते थे। ये देखिए आपके सामने ये रहा डाकण प्रथा, कैसे उसको बांधना, उसको घसीटना, उसको पीटना, इस प्रकार से समाज में बहुत सारे ऐसे देखने को मिले थे, ठीक है ना।
डाकण प्रथा के बारे में। उदयपुर रियासत के शासक स्वरूप सिंह जी थे और स्वरूप सिंह जी के समय इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी 1853 के अंदर। राजस्थान डायन प्रताड़ना जो अधिनियम है वो 2015 में आया था और 2016 में लागू हुआ था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ पर कह दूं कौन सी रियासत भाई? रियासत थी आपके उदयपुर रियासत, और उदयपुर रियासत और उदयपुर रियासत के उस समय तत्कालीन शासक थे भाई आपके स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के समय क्या लगाई गई? रोक लगाई गई 1853 में। ठीक है ना भाई, सर्वप्रथम कानून। राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम, ये अधिनियम आया था भी आपके 2015 में। 2015 के बाद थे कि नहीं डाकण के होना तो सीधी जेल डवेला। किसी को आप डाकण नहीं कह सकते हो, मजाक में भी नहीं कह सकते हो। ठीक है ना, काफ़ी लड़के होते हैं छोरियों को मजाक में कहते हैं भूतनी डाकण, तो मजाक में भी कह दो जेल हो जाओ, ध्यान रखियो। ठीक है ना। और ये जो लागू हुआ था ना ये 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। कैसे याद रखना? जनवरी का महीना था पहला, 16 में लागू हुआ, 16 जनवरी को हुआ, तो 16 जनवरी 2016 में ये लागू हुआ था। क्या हुआ था भाई? लागू। बताओ गलती करेंगे क्या? डाकण प्रथा से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। समाज में कोई डाकण वाकण नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है ना भाई, डाकण वाकण अब नहीं है समाज के अंदर, अब तो भेड़िए घूमते हैं। ठीक है ना, अभी आपने कलकत्ता वाली वो घटना देखी है वो डाकी है फिर और क्या है? मासूम सी बच्चियों को निगल जाते हैं, चबा जाते हैं। 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप, दुष्कर्म, कुकर्म, कब तक? इसीलिए कहते हैं कि बेटी को हमेशा आत्मनिर्भर बनाओ। बेटियों को इंस्टाग्राम, यूट्यूब के स्थान पर अस्त्र और शस्त्र चलाना सिखाओ। अग्निवीर इसीलिए तो भारत के अंदर लाई गई थी। हर एक युवा प्रशिक्षित होगा इसमें, आसपास के माहौल को बचा सकेगा, खुद को बचा सकेगा, अपने परिवार की रक्षा कर सकेगा। ठीक है ना। अगर आपके साथ कभी भी, लड़कियों विशेष रूप से ध्यान करके सुन लेना इस बात को, अगर तुम्हारे साथ कभी भी ऐसी घटना हो रेप बलात्कार जैसी, जो पास में ना अंदर डाल दो, जो भी हाथ में। अगर घर में है तो घर में चाकू मिले, छुरी मिले, जो भी आपके धारदार हथियार मिले, कुछ भी मिले, मार दो, अंदर डाल दो, बाद में देखा जाएगा। जीवित रहेंगे तो कोर्ट में लड़ लेंगे। रो के चिल्ला के नहीं मरना है, मार के मरना है। तो कभी भी ऐसी घटना होती है ना, पीछे मत हटो। अगर आप देखते हो, कहीं पे भी देखते हो ना, एक बार इलाज कर दो उनका, बाद में देखा जाएगा जो होगा। और तो क्या करें, मरने से तो बेटर मारना है। कम से कम जेल में तो जिंदा रहेंगे ना। अपनी खुद की रक्षा करने में दिक्कत क्या है? और खुद की रक्षा में क्या गया हमला हमला नहीं होता है, की गई हत्या हत्या नहीं होती है, क्योंकि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करते हो ना, ध्यान रखना है। अब इसके बाद कन्या वध पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या, हम दो हमारे दो लेकिन दोनों बेटे हो, ये कितना खराब है। हम दो हमारे दो पर दोनों बेटे हो, आखिर में बेटी काम आएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, बेटे काम नहीं आएंगे। बेटे तो माँ बाप को वृद्ध आश्रम दिखाते हैं, वृद्ध आश्रम में लाके छोड़ देते हैं। एक बेटी होती है जो जाकर कलेजे से लगा लेती है। कुछ नसीब होते हैं वो बाप जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, हर किसी के नसीब में बेटी नहीं होती है। तो अगर पहले क्या होता था, लड़की का जन्म होता था तो लड़की की दुर्दशा खराब होती थी, तो जन्म होते या तो उसको अफीम दे देते या फिर गला घोट कर उसको मार देते। फिर सर्वप्रथम कोटा रियासत के अंदर ये आवाज़ उठी थी, रोक लगाई थी। इसका प्रयास भी पहले किया था पॉलिटिकल एजेंट विल किशन ने, एक था, उन्होंने प्रयास किया था। तो मैं कुछ यहाँ पर लिख लेता हूँ। लो भाई, कन्यावध क्या है तो देखें। लड़की के जन्म पर अफीम देना
या गला घोट कर मार देना। ठीक है ना। रोक किसने लगाई थी? कोटा रियासत ने। कोटा रियासत ने ये रोक लगाई थी 1833 में लगाई थी। कब लगाई थी? 1833 में। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इससे पहले प्रयास किया था पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस ने, यह प्रयास किया था। कहीं पे पूछा जाए तो, ठीक है ना, लिखो क्या पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना, प्रयास। प्रयास किया था भाई आपके पॉलिटिकल एजेंट विल्किस, इन्होंने प्रयास किया था पहले, ठीक है ना। कोटा रियासत ने 1833 ईस्वी में इस पे क्या लगा दी थी भी? रोक लगा दी थी, ठीक है ना। चलो, कुछ पड़ता है जैसे दास पड़ता है, डाउरिया पड़ता है, मोताना रस्म क्या होती है, कुकड़ी पड़ता क्या होती है, इसके बारे में भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और एक जैसे दहेज पड़ता है, इसके बारे में नाता पड़ता है। तो सारे के बारे में तो अपन बात नहीं करेंगे, पर कुछ इंपॉर्टेंट है। दास पड़ता, डाउरिया पड़ता। दास प्रथा में क्या होता था? आदमी को 2 वक्त का भोजन दिया जाता था और उनसे क्या करवाया जाता था? काम करवाया जाता था। डाउरिया प्रथा क्या होती थी? जब राजकुमारी की शादी होती थी, राजकुमारी की जब शादी होती थी, तो शादी के साथ में वहां के सामंतों द्वारा साथ में अपनी लड़कियां भेजी जाती थी कि भाई वहां की काम वाम कौन करेगा जी, यहाँ पदार्थ क्या करा ना। वो लड़कियां होती थी ना, वो डाउरिया होती थी, और वो डाउरिया प्रथा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? डाउरिया प्रथा। धीरे धीरे डाउरिया प्रथा कम हो गई। अब तो कहाँ है डाउरिया प्रथा, ठीक है ना। अब तो पहले तो लड़की मिल जाए तो भी ठीक है, साथ की तो छोड़ो, ठीक है ना भाई। लड़की मिल जाए तो ठीक है, साथ वाली तो छोड़ो। समाधि प्रथा, कोई समाधि लेता था, भूमि की समाधि ले सकता है, जल समाधि ले सकता है, इसके ऊपर भी रोक लगा दी गई। तो भूमि के अंदर में समाधि लेकर प्राण त्यागना। छेड़ा फाड़ना क्या होता भाई? ये एक तलाक प्रथा होती है। छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक प्रथा। सबसे ज्यादा भील और मीणा जाति में प्रचलित है। जब थाके कौन मने, थाने कौन मने, कोट कौन जानो है। एक ओढ़नी लाई जाती है और उस ओढ़नी को बीच में से ऐसे फाड़ देते हैं, ये छेड़ा फाड़ना होता है, ऐसा बताया जाता है। आदिवासी समाज की एक प्रथा है जो तलाक प्रथा है। अपनी देसी भाषा में कहे तो छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक। तलाक प्रथा है भील और मीणा जाति में सर्वाधिक देखने को मिलती है। सब में अलग अलग होती है। जैसे मुसलमान जाति के अंदर होता है 3 बार तलाक तलाक तलाक, अल भाई रिश्ता खत्म। सबसे अच्छा होता है हिंदू धर्म के अंदर जो मोरनी जो होता है ना, अपने मोरबंदिया के तहत विवाह होते हैं, अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं जो हिंदू रीति रिवाज के संस्कारों के साथ होते हैं, वो टूटते भी नहीं है। ये क्या बात हो गई तलाक तलाक तलाक, लो। अरे भाई वो जानवर नहीं है, आगे इंसान है। तुम्हारे जब मन में आया तलाक तलाक बोल दिया, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है ना। एक देज पड़ता, देज लेना और देना दोनों ही आपके क्या है भाई? गलत है, ध्यान रख लेना। न तो देज आप दे सकते हो और न ही देज ले सकते हो। अगर देज के लिए कोई प्रताड़ित करता है या देज के लिए अगर आपको कोई बताता भी है, देज के लिए कोई मांग भी करता है, तो गलत है। अभी भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। दहेज कब दिया जाता है? लड़की के विवाह के समय वधु पक्ष के द्वारा यह दहेज दिया जाता है। और भारत सरकार ने दहेज प्रथा निषेध जो अधिनियम है वो 1 जुलाई 1961 में लागू कर दिया गया, आपको पता हो तो, ठीक है ना।
1 जुलाई 1961 को दहेज अधिनियम लागू कर दिया गया। सॉरी, लड़की के विवाह के समय दी गई वस्तुएं। ठीक है ना, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। आप भी दहेज वेज नहीं ले भैया ना, अगर आप में भी ऐसी कहीं है समाज के अंदर तो दहेज वेज नहीं लेना। ठीक है ना, अगर एक बाप अपनी बेटी दे देना वो भी सबसे बड़ा दहेज है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। बंधवा मजदूर या सागड़ी प्रथा क्या होता है? आदमी को लाते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट कर लेना। अभी वर्तमान के समय में जैसे यहाँ से बंदे क्या करते हैं, जोश जोश में जाते हैं ईरान, इराक, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। अब जोश जोश में चले जाते हैं और वहाँ पर उनसे सपने तो देखते बड़े बड़े, ईरान इराक जाएंगे भाई, ओहो बिजनेस टेक ऑन, मोटा मोटा फ्लाइट में रहे वन, ओहो हो। ठीक है ना, दुबई में जाएंगे, वहाँ जाएंगे शेख के साथ, ओहो हो, शराब पियेंगे, मौज करेंगे, वापस आएंगे, सोने की चेन पहनेंगे। अब इनको बंधवा मजदूरी की तरह वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ जाकर आपको कहता है लड़ी चराओ। लड़ी का मतलब समझते हो ना, भेड़। बकरी चराओ, ते गोना चराओ, ऊँट को पानी पिलाओ, ए काम करावे। ये होती है बंधवा मजदूरी। फिर वो रोते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं कि हमारा पासवर्ड नहीं, हमारे पास है, हमें वापस भारत बुला लो। अरे मरते क्यों हो? भारत में कोई काम की कमी है क्या? है भेड़ बकरी चराने आप वहाँ जाते हो, ईरान इराक। तो ये बंधवा मजदूरी है क्या भाई? बंधवा मजदूरी आपको नहीं करनी है। मोताना प्रथा क्या होती है? ये आदिवासी के एक रिवाज होता है, आदिवासी समाज में होता है। आदिवासी समाज में होता है ये। व्यक्ति की मृत्यु पर, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, हर्जाना राशि लेना। जैसे एक्सीडेंट हो गयो, कहीं हो गयो, या किसी के पास काम करता वहाँ मर गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर की गलती से मर गया, तो वो मोथाना राशि होती है। विधवा विवाह क्या होता है? पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करना, ये विधवा विवाह होता है। संत जाम्बोजी ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। संत जाम्बोजी ने कहा भी विधवा विवाह करना चाहिए। चारी प्रथा क्या होती है? लड़की का मूल्य लेकर शादी करना। फिर वो पैसे ले लिए, ये यूपी बिहार एमपी से अपने यहाँ पर आते हैं ना, यूपी बिहार एमपी से जितने भी लड़कियां आती हैं, 2 रात रहती हैं, गहना वहना लेके सब वापस भाग जाती है। ये चारी प्रथा है। क्या है? चारी प्रथा। लड़की का मूल्य लेकर शादी कर देते हैं, फिर उस लड़की को किसी और स्थान पर भेज देते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी समाज के अंदर। ठीक है ना भाई? तो इसीलिए कहते हैं भाई पढ़ लो, पढ़े में सारे हैं। नहीं तो थे एमपी जाओला थाके चारी प्रथा वाली घटना रहेगी हैं, रात रात सोता रहेला, बींदनी सुबह एमपी मिलेला, और थे एमपी जाओला तो अगला घरे दुल्हन नहीं मिलेला, और थे अगला घरे दुल्हन ढूंढून जाओला, वा तीजे हाथ आके मिलेला, बिन हाथ में 2-3 टाबर रहेला। ठीक है ना, ये चारी प्रथा में होता है। पढ़ियो, राजस्थान की छोरी होड़ को नहीं होवे। ठीक है ना, गाँव में सगई सबकन हो जावे, इज्जत रह जावेला थानी। वरना एमपी यूपी बिहार तो जाना ही है लास्ट में। हताश नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, साला कंवारा कोई नहीं मरेगा, ये हमारी गारंटी है। छाती ठोक कर अगर शादी करनी है तो फिर सिलेक्शन की बारी है, ले सिलेक्शन। बहुत बढ़िया टॉपिक था। कुछ और भी जैसे छोटी छोटी है, जैसे कुकड़ी रस्म है, एक रस्म होती है कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म, कुकड़ी रस्म क्या होती है? ये भाई सांसी जनजाति में होती है। सांसी जनजाति में, सांसी जनजाति में क्या होता है भाई? लड़की की
शादी से पहले चरित्र की परीक्षा लेना। लड़की की शादी से पहले चरित्र की परीक्षा लेना, ये कुकड़ी रस्म है। ये सांसी जनजाति के अंदर एक कुकड़ी रस्म होती है भाई। लड़की की शादी से पहले उनके चरित्र की परीक्षा लेना कुकड़ी रस्म होता है। ये एक को पड़ता है भाई। और सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं वो लड़कियों के साथ ही क्यों ली जाती है? लड़कियां ही क्या बदनाम होती है भाई, लड़कों के साथ क्यों नहीं होती है? एक रस्म होनी चाहिए कुकड़ा रस्म। कौन सी रस्म होनी चाहिए? कुकड़ा रस्म होनी चाहिए, जो लड़कों के साथ होनी चाहिए। वो भी शादी से पहले कि भाई ये जो लड़का है, ये लड़का किसी के पास गया तो नहीं है, ये कुकड़ा सही है या फिर खराब है। ये एक पर्दा लड़कों के साथ भी होनी चाहिए। आप अगर ये पर्दा रख लो तो 100% एक भी लड़का अपनी अग्नि परीक्षा में सफल नहीं होगा। सारे कुकड़े खराब हुए, ठीक है ना। कुछ कुकड़े तो भाई पूछो ही मत, ठीक है ना। तो भाई ये पर्दा केवल लड़कियों के साथ नहीं होनी चाहिए, पर्दा लड़कों के साथ भी होनी चाहिए, कुकड़ा रस्म होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि लड़की अगर बदनाम होती है तो कोई अकेली नहीं होती है, कोई ना कोई तो लड़का पहुंचा होगा, कोई कोई कुकड़ा गया होगा। तो ध्यान रख लेना, लड़के के साथ भी एक रस्म होनी चाहिए, कुकड़ा रस्म। ये सामाजिक की कुप्रथाएं थी भाई, आज हमने खत्म कर दी है। आई होप आप सबको ये क्लास बढ़िया लगी होगी, समझ में आई होगी। और समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास कौन सी लेकर आऊँ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले पढ़ाने के लिए। जय हिंद साथियों।